है और सही समय पे आपको उत्तर भी देता है। हालेलुया। पहले आप प्रार्थना करना चाहिए विश्वास के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के बारे में, क्योंकि हम लोग विश्वास से दूर हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आगे आइए। थोड़ा उनका फैन का आवाज देने हैं, लंबा से आया है। यूहन्ना का 20 का 21 से लेके 24 तक। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखे हो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। 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 ये मनुष्य के चिन्ह 12 शिष्यों में के एक। इतना सालों से 12 शिष्य लोग प्रभु के साथ में थे, हर जगह में लेके गए, हर एक चीज नामुमकिन को मुमकिन किया। भूखे थे उनको खाना दिलाया, पैसे थे पानी खाया, वो बहुत चिन्ह चमत्कार किए। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार उन लोग 12 शिष्य लोग के सामने प्रभु ने किया। हालेलुया। शुरुआत से वापस पढ़िए 21। यूहन्ना 20वां अध्याय 21वें वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने उनको कहा, तुमको शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। पिता ने यीशु को पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। हम सबको बचाने के लिए, हम सबको सुसमाचार देने के लिए, हम सबको पापों को लेकर लेने के लिए। हालेलुया। वैसे ही जब यीशु को पता चला मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ, मैं इस पृथ्वी छोड़ के जाने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जो पिता ने मुझे भेजा है, हालेलुया, आज्ञा देके, वैसे ही मैं तुमको आज्ञा देके भेजूंगा। हालेलुया। 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 पिता ने कैसे यीशु को भेजा, वैसे यीशु अपने शिष्य लोग को कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उनसे खाकर फूंका और उनको कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आमेन। पवित्र आत्मा के बिना आप कितना भी कोशिश करो कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करना है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका संग हमेशा रहकर आपका हर जगह पे हर क्षण में आपको मार्गदर्शन करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को लेना जरूरी है। आमेन। उसके बिना कुछ नहीं होगा।
हालेलुया। हालेलुया। उसके बिना कुछ नहीं होता। पवित्र आत्मा लेना जरूरी है। हाँ, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। किसका पाप आप क्षमा करते हो वो क्षमा हो जाता है। किसका पाप आप क्षमा करते हो क्षमा हो जाता है, नया जीवन के जैसा आप जीने लगते हो। किसका आप रखे रहते हो, वैसे ही ये घर के अंदर टमाटर जो सड़ जाएगा फिर भी रखे रहते हो ना, वैसे ही रह जाता है जीवन। इसका मतलब आप क्षमा करना सीखो, क्षमा करना जानो। क्षमा का मतलब क्या होता है समझो। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा करना जरूरी है, क्योंकि क्षमा नहीं करेगा आपके अंदर इतना कड़वाहट, इतना गंदगी भरा रहेगा। आपको क्षमा करेगा तो दूसरे भी आपको क्षमा करेगा। जब तक आप क्षमा नहीं करेगा दूसरे भी आपको क्षमा नहीं करेगा। वैसे नहीं ना, मैं तोहफा दे दिया तो सामने वाला नहीं दिया तब कैसे कुड़कुड़ाते हैं ना। हम देना चाहिए तभी सामने तोहफा मिलेगा। वो कितना भी कड़वाहट रहने दो, हम दिए तो वो सोचेगा 1000 रुपए के देने दो, वो 10 रुपए का तो कम से कम देगा। ऐसा नहीं ना वो नहीं देगा, पर आप देना नहीं चाहते हो, आप क्षमा नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर ही रख के वो एकदम सड़ जाता है। सड़ने के बाद बदबू आता है। हालेलुया। वैसे समा हो जाता है, उसको आप निकाल भी नहीं सकते हो, रख भी नहीं सकते। हालेलुया। आगे। परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। 12 में से एक था तोमा। ये विशेष है। तोमा माले में 12 शिष्यों में से एक था। वो तोमा हमारे इंडिया में आया था। हमारे इंडिया में आया था तोमा, केरल में। हालेलुया। आज भी केरल में वो जो जगह आया था उधर चर्च बांधे, उधर आज भी है। 12 शिष्यों में से एक था तोमा। वो तोमा अपने भारत में आया, केरल में। हालेलुया। आगे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा। अन्य चेले कहे, मैं प्रभु को देखा हूँ, मैं प्रभु को देखा हूँ। आगे। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में, जब तक उनका हाथों में कीलों की छेद ना देखूं, कीलों का हाथ में जो कीला मारता हूँ, कीलों को छेद ना देखूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, अपना उंगली ना डालो, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। भाई क्यों? प्रभु ने पहले ही कहा था, पहले ही कहा है प्रभु ने, ले लो पवित्र आत्मा को, ले लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोई छू नहीं सकता है, वो आत्मा है। ये इतना साल उसके साथ रहकर हरेक देखे, फिर भी बाकी लोग देखा, विश्वास किया, मैंने प्रभु को देखा हूँ। कि ये बोल रहे नहीं, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा उनका चेहरे पे मेरा उंगली डाल के देखूंगा। फिर भी प्रभु उसको बताता है, ये देख और तू उंगली डाल। ऐसे हम लोग भी कितना भी करो, कितना भी प्रभु चिन्ह चमत्कार हो, फिर भी हमें विश्वास करने के लिए ना और थोड़ा करेंगे तो विश्वास करूंगा, और कुछ दे देंगे तो मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। इतना क्यों? प्रभु ने एक बार कहा है, तुम जो चाहिए तो मांगो और विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मिल जाएगा। अब विश्वास क्यों नहीं करते हो?
हालेलुया। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अब भी कभी दे दो, वैसा नहीं। प्रभु हमको बनाने वाला जानते हैं हमको कौन से टाइम में क्या देने का है। हालेलुया। आप नहीं जानते हो आपके बच्चे को क्या चाहिए। जब तक आपका बच्चे बोलेंगे मेरा कपड़ा फट गया, मेरे को कपड़ा चाहिए, तब तक आपको ध्यान भी नहीं देते हो। प्रभु जानता है इसको फटने के पहले इसको कपड़ा कहीं से भी मैं दिलाऊंगा। हालेलुया। धर्मी को वैसे ही नहीं देगा, वैसे ही नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु ने चुना है हम लोग को, हम चुने हुए लोग। हालेलुया। वैसे ही हम इस जगह पे नहीं आए हैं। क्यों? वो एक व्यक्ति हर दिन 5,000 से भी ज्यादा 2 मच्छी और 5 रोटी से सबको खिलाया। सबको खिला के 12 टोकरी और बटोर के रखा है उनके सामने कोड़ी चंगा हुई है, गूंगा बोलने लगा है, अंदर देखने लगे। फिर भी क्यों? जब तक मैं चेत पे हाथ उंगली डाल के ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु कहता है विश्वास करो, विश्वास महत्व है। हालेलुया। विश्वास महत्व है। हमारे जीवन में विश्वास हमेशा कुछ मिले ना मिले प्रभु पे विश्वास नहीं छोड़ना। हालेलुया। बट कुछ मिले ना मिले बट प्रभु जानते हैं हमको क्या जरूरी है, वो जरूर मिलेगा। मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा हम लोग को मिलता है। प्रभु का वचन कहता है आप गहरी नींद में रहते हो ना तब भी आपको आशीष देते हैं। आपको पता भी नहीं रहता, आप सो जाते हो, सुबह उठ के देखे तो आपके दरवाजे पे आशीष रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास में बढ़ो, क्योंकि वो एक चेला इतना ही कहा, प्रभु को देख के उंगली डाल के मैं बाकी लोग देख के बोल दिया हम विश्वास करते हैं प्रभु को देखा, बट वो जब तक उंगली डाल के नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं किया। हालेलुया। वैसे नहीं होना चाहिए, हम लोग विश्वास करना चाहिए हमेशा। प्रभु हमारे साथ हर क्षण हर एक जगह पे रहता है। हालेलुया। विश्वास करो, प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा, आपको हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आप मांगो प्रभु से, आप मांगना नहीं चाहते हो इसलिए ऐसा होता है। दूसरे को देख के आप बोलते प्रभु उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। अरे उसको आशीष करो, प्रभु उनको दिया है, उनको आशीष और दो। प्रभु से कहता हाँ इसके अंदर चुगलीपन नहीं, इसके अंदर स्वार्थीपन नहीं, इसको भी जो जरूरत है मैं दूंगा। आप जो दिन दूसरे के लिए वो देख के अंदर वो ना जलन रखते हो ना, प्रभु सोचते हैं ये मतलब ही है। हालेलुया। मतलब ही नहीं होना चाहिए प्रभु का राज में, मतलब ही नहीं होना चाहिए। प्रभु का राज में इतना आशीष है, इतना आशीष है, आप खाली देख के ना हाँ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। मालूम है हम लोग ऐसे जगह पे रखे हैं इंडिया में और भी मुंबई में ऐसा जगह है, महाराष्ट्र, हर एक ठंडी गर्मी बारिश हर एक समय पे रहता है। दूसरी जगह आप देखेगा ठंडी का ठंडी रहता है, गर्मी का गर्मी रहता है। हालेलुया। कभी भी अभी अपने कर्नाटक में बेंगलोर में साल में कभी भी बारिश आता है। हालेलुया। मुंबई में वैसे नहीं है।
हालेलुया। मुंबई लोग हैं, फिर भी मुंबई लोग कुड़कुड़ करते रहते हैं। ना कीजिए, प्रभु आप सबको आशीष देगा, चंगा रखेगा। विश्वास कीजिए, आपका जीवन में प्रभु बहुत सारा